Namaste everyone. Hare Krishna to all of you. Very warm welcome to all of you. Please switch on your camera. Grisha, Yashraj, Tanish, switch on your camera. Well, आप में से किस किसने सेकंड टेस्ट दे दिया? हैंड रेज कीजिए. ओके, वेदिका, गिरीशा, तनिष्क, अनमोल, गिरीशा, यशराज आपने नहीं दिया. लक्ष्यका, ओके. तो जिनने भी नहीं दिया है वो आप भी दे सकते हैं. ओके, 10 o'clock. ओके, जिन्हें दे दिया है हरी बोल टू ऑल ऑफ यू. वैसे टेस्ट इजी था ना? किस किस को इजी लगा? गिरीशा, गिरीशा, लक्षिका, वेल डन. या तो जिनने अच्छी तरह क्लास ली उनको तो इजी लगेगा. तो बाकी सबको भी टेस्ट देना है, बहुत इजी है. और आप सब तो इतने अटेंटिव होकर क्लास लेते हो. ओके, तो सब देंगे ना टेस्ट? जिनने भी नहीं दिया है. ओके, आफ्टर क्लास यू कैन गिव. ओके, एंड प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. नाउ वी विल स्टार्ट. हरे कृष्णा सर, ओवर टू यू. यशवर्धन, आपने टेस्ट दे दिया? देखो, आप में से किसी को भी डाउट हो टेस्ट को लेके तो आप अपनी कोऑर्डिनेटर को मतलब मुझे तनीषा मैम को मैसेज कर सकते हो. ओके, कोई भी डाउट हो. अगर आपको क्लास में भी कोई डाउट होते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हो. ओके, टेस्ट को लेके हो, क्लास को लेके हो, किसी भी चीज को भी लेके आपको डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो. ओके, आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे. ओके, तो 2 नंबर मिलेंगे. एक तो तपस्विनी मैम के और एक तनीषा मैम के. तो आप किसी भी कर सकते हो. ओके. ओके सर, हरे कृष्णा. Hare Krishna. Am I clear now? Okay. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कोई बताएगा? हमने 2 टॉपिक कवर किए थे, है ना? मंडे को एक और फिर ट्यूसडे को एक. कौन बताएगा? ओके, गिरीशा बता. सर हमने मंडे को 3 गुणों के बारे में पढ़ा था और करेक्ट. सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। और करेक्ट. ट्यूसडे को हमने 2 चीजें करी थी, एक तो मेडिटेशन के बारे में और दूसरा माला कैसे पकड़नी है वो सीखा था। करेक्ट. ठीक है. तो इन तीनों गुणों में सबसे अच्छा गुण कौन सा था? सतोगुण, है ना? और सतोगुण में रहने के लिए हमें कुछ चीजें करनी चाहिए. वो क्या क्या थी? 5-6 चीजें थी जो हमें सतोगुण में रहने के लिए करना चाहिए. कौन बताएगा? तनिष्क बताओ. सर हमें मेहनत करनी चाहिए. क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए. हाँ, प्रयास करना चाहिए जिससे हम सतोगुण में रह पाए. पर उसके लिए 5-6 चीजें थी जो मेनली आपको करनी चाहिए. क्या क्या थी? अम, जैसे कि श्लोक में था, ये तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशमनामयम सुख संज्ञेन बदनाति ज्ञान संज्ञेन चानका. तो निर्मलता रखनी है. तो उसके लिए क्या क्या करना है? सर हमें अपना स्वभाव अच्छा करना होगा, हमें सबसे अच्छे तरीके से बात करनी होगी. ठीक है, करेक्ट. और किसी को याद है?
ओके जिया बताओ। सर हमें हमेशा जल्दी उठना चाहिए, हमें अपने माइंड में करेक्ट। पॉजिटिव रखनी चाहिए। हाँ, हम सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करेंगे तो एक चीज हम पूछनी सतोगुण में रहेंगे। सर की जो हाँ आपने कहा हरे कृष्णा की माला होती है वो नीम के लिए चाहिए होती है, तो सर तुलसी की माला से भी कर सकते हैं उसे? हाँ, तुलसी की माला आप जब ना तुलसी की माला में ये रहता है कि आप जब तक कि अच्छे अच्छे से चढ़ना सीख जाएं तब तक की माला से नहीं करना चाहिए। आप स्टार्टिंग जब करते हैं ना हम तो नीम से करना चाहिए। ठीक है। सर तुलसी नीम माला नहीं से नहीं, सर जब आप नीम अच्छे से शॉप। जप करना सीख जाएं, हाँ, तो आप फिर तुलसी की माला से कर सकते हैं। ठीक है। और सर जैसे हम अ, ओम नमो कहते हैं ना, शिव जी के लिए मंत्र वंत्र बोलते हैं, तो सर उसमें हमें रुद्राक्ष से करनी होती है माला से? हाँ, जैसे आप पंचाक्षर मंत्र कर रहे हैं तो शिव जी के लिए जो होती है वो रुद्राक्ष की माला का यूज करते हैं हम। ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू सर। ओके। तो हमने कुछ 5 चीजें 6 चीजें देखी थी, उसमें से क्या क्या था? अपने शरीर की और साफ रखना है हमें, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, है ना। फिर क्लीनलीनेस ऑफ माइंड, माइंड कैसे साफ रखेंगे हम? थ्रू मेडिटेशन, है ना। फिर हमने देखा था क्लीनलीनेस ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कैसे होगा? बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स, है ना। हम अपने शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें सही और गलत का निर्णय लेने में हेल्प होगा, है ना। हम शास्त्र पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। आप देखिएगा जितना हम भागवत पढ़ें, कृष्णा बुक पढ़ें, है ना, जितनी जितनी अच्छी कथाएं सुनेंगे हम, है ना, आपकी कथा की क्लास हो रही होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपका इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली प्योर होते जा रहा है ना। तो शास्त्र से, कथा सुनने से, ये सारी चीजें से हमारा इंटेलिजेंस प्योर होता है। मेडिटेशन जप करने से, है ना, मेडिटेशन करने से हमारा जो मन है वो शांत होता है, क्लीन होता है। ठीक है, इधर उधर नहीं भागता है ना। फिर हमने क्या देखा था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठने के लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा, है ना। और फिर हमने क्या देखा था कि सात्विक भोजन लेना है। ठीक है, खाना कौन सा खाना है? सात्विक, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है। ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्या देखा था जो बहुत जरूरी है? एसोसिएशन, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो जितना अच्छा होगा तभी हमारे अंदर गुण जो है सात्विक गुण आएंगे। ठीक है। तो ये हमने देखा था 3 मोड्स ऑफ नेचर में। उसके बाद फिर अगली क्लास में हमने मेडिटेशन सीखा था। मेडिटेशन से पहले हमने 2 चीजें सीखी थी, माइंड और इंटेलिजेंस, है ना, मन और बुद्धि। ये दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा कि मन क्या होता है और बुद्धि क्या होती है? ओके, अद्विका बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे, बताओ। सर मन उम, हाँ हर टाइम गलत चीज करने के लिए उकसाता है, हाँ, करेक्ट। और बुद्धि उम, हमारे अ, हमारे सही निर्णय विचार लेने, हाँ, सही सही नहीं। निर्णय, सही डिसाइड करने के लिए हमारी बुद्धि वर्क करती है ना। मन जो है बहुत सारी इच्छाएं पैदा करता है कि ये कर लूं, वो कर लूं, जो चीज अच्छी नहीं है वो भी चीजें कर लूं। पर बुद्धि हमें बताती है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए हमको अपने बुद्धि का और अपने मन को शांत रखने के लिए हमको क्या करना है? मेडिटेशन, मेडिटेशन कर है ना। हाँ, और बुद्धि सही निर्णय ले पाए उसके लिए क्या करना है हमको? ज्यादा से ज्यादा सात्विक खाना खाना है, स्क्रिप्चर्स शास्त्र पढ़ना पढ़ने, है। स्क्रिप्चर्स पढ़ना है ना। स्क्रिप्चर्स हम अभी ये तो पढ़ नहीं सकते, हम बच्चे हैं, समझ में भी नहीं आएगा, तो हमको क्या करना चाहिए? हमें कथा सुननी चाहिए, है ना। जैसे अच्छी अच्छी आपकी कथा की क्लास हो रही है ना, पंचतंत्र की बुक है ना, या फिर कथाएं हैं, तो इसको जब हम सुनते हैं ना, या स्टोरीज हम सुनेंगे, कृष्णा और भगवान से रिलेटेड कथाएं जो है, स्टोरीज हैं, वो हम सुनते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस प्योर होता है। ठीक है। तो भले ही हम पढ़ ना पाए पर हमको कथा सुननी चाहिए अच्छी अच्छी। ठीक है, ऑथेंटिक सही जगह से हमें कथा सुननी चाहिए। ठीक है, उससे हमारे जो माइंड इंटेलिजेंस है वो प्योर होगा, है ना। फिर हमने देखा था मेडिटेशन 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? कौन बताएगा? 2 तरह के मेडिटेशन थे। ओके, यशवर्धन बताओ।
यशवर्धन। दो तरह के मेडिटेशन। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। बताओ दो तरह के मेडिटेशन। पैसिफायर मेडिटेशन। पैसिव मेडिटेशन करेक्ट। और दूसरा जस्ट फुल एक्टिव टाइम एक्टिव का। मेडिटेशन। हाँ एक्टिव मेडिटेशन करेक्ट। पैसिव मेडिटेशन में क्या होता है यशवर्धन, कैसे करते हो? आंख बंद करके हम सुखासन में बैठ जाते हैं, है ना? इस प्रकार से सुखासन में हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख के हम सुखासन में बैठ के आंख बंद करके पैसिव मेडिटेशन करते हैं, है ना? अपने भगवान को याद करते, आंख बंद करके उनकी छवि को देखते हैं, है ना? और उसमें ध्यान लगाते रहते हैं, तो वो कहलाता है पैसिव मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन में क्या होता है, हमारे सारे सेंसेस एंगेज होते हैं, है ना? हम भगवान के नाम का जप करते हैं, सुनते हैं और भगवान की छवि को देखते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्टिव मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन अच्छा होता है? एक्टिव एक्टिव। मेडिटेशन। हाँ, पैसिव मेडिटेशन में क्या खराबी है, क्या हो जाता है पैसिव मेडिटेशन में? पैसिव मेडिटेशन में आपका ध्यान भटक सकता है, आप अलग अलग चीज सोचने लगोगे, अरे मम्मी ने क्या बनाया, आज क्या खाऊंगा, आज क्या खेलने जाऊंगा, है ना? ये सब विचार आ सकते हैं। या फिर आपको कोई विचार नहीं आया तो आपको सो जाओगे, नींद आ जाएगी, है ना? तो क्या बेटर है, एक्टिव मेडिटेशन। कब करना है एक्टिव मेडिटेशन? और सुबह सुबह, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है। और क्या होता है एक्टिव मेडिटेशन में? एक्टिव मेडिटेशन में हमें जो प्रोनाउंसिएशन करना है मंत्र का, है ना, वो सही तरीके से करना है, क्लीन, है ना? उसे बोलते हुए सुनना भी है ना? ऑथेंटिक मंत्र होना चाहिए शास्त्र से। ठीक है, तो ये मंत्र के कुछ रूल्स है यस है सर। ना? हाँ यस, वेरी नाइस। सर हाँ बोलो। मैं गर्मियों में ब्रह्म मुहूर्त उठता हूँ। हाँ, पर आपको सर्दियों में भी उठना चाहिए, ओके सर। सिर्फ गर्मियों में नहीं। ओके उठो। यस। ओके ठीक है। फिर हमने देखा था माला के बारे में, है ना? तो माला में बीड्स होती हैं 108, है ना? और एक एक्स्ट्रा बीड होती है, क्या कहते हैं उसे, कौन बताएगा? एक एक्स्ट्रा बीड होती है ऊपर में, एक एक्स्ट्रा मन का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओके वंशिका बताओ। सुमेरु करेक्ट, है ना? तो प्रिंसिपल बीड या हम सुमेरु कहते हैं उसे। ठीक है। और है ना, तो ये माला है, और ये जो एक्स्ट्रा बीड है ऊपर में जिसे हम सुमेरु कहते हैं। ठीक है, इसमें 108 बीट है ना? हमने कुछ रूल समझे थे माला जप करने के, क्या क्या थे, कौन बताएगा? जिसने अभी तक हमें, ओके वेदांश बताओ। इंडेक्स फिंगर माला पे नहीं रखना है सर, क्योंकि वो इंडेक्स फिंगर हम लोग का एरोगेंस का साइन होता है। हम लोग कभी कभी करेक्ट झगड़ा कर लेते हैं तो हम लोग अपना इंडेक्स फिंगर दिखाते हैं, वो माला से टच नहीं होना चाहिए। और करेक्ट। सर हमें अपना थंब और मिडिल फिंगर के सहयोग से ऐसे पकड़ना है। हाँ सर। करेक्ट, है ना? और इस प्रकार से हर एक मंत्र में एक एक बीट आगे बढ़ते जाना और सर अगर है एक ना? बार कंप्लीट हो जाए तो हम लोग को करेक्ट उस सुमेरों को ओवरलैप नहीं करना, हम लोग को टर्न करके करेक्ट। फिर स्टार्ट करना होता है। हाँ, तो जैसे कि मैं अगर यहाँ से जब करते करते अगर मान लीजिए मैं यहाँ पहुंचा, ऐसे 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 ऐसे, ये मेरा लास्ट आ गया, है ना? तो मुझे इसके ओवरलैप नहीं करना है सुमेरी को। हमको क्या करना है, मैं जस्ट इसको ऐसे ही घुमा लूंगा अपने हाथ से, और यहीं से वापस फिर से स्टार्ट कर दूंगा, है ना? तो जब हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ हुआ, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ, और फिर, है ना? तो सुमेरु के ऊपर से हम नहीं जाते। मान लीजिए अगर आप 2 माला 3 माला 4 माला और भी माला जप कर रहे हैं, तो हम सुमेरु के ऊपर से नहीं जाते, जस्ट टर्न कर लेते हैं अपनी माला को। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीजें सीखी थी। और हमने किस में जप करना सीखा था, कौन से मंत्र पे? सर हम लोग ने अरे हरे कृष्णा महामंत्र
पर जब करना सीखा था। सीखा हरे था, कृष्णा करेक्ट। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो इसी मंत्र पे क्यों करना है? क्योंकि कली संतरण उपनिषद में ये कहा गया है कि कलयुग के जीव के लिए जो सबसे बेस्ट मंत्र है, जिसमें कोई नियम नहीं है, आप कहीं भी जप कर सकते हैं, इसलिए ये हरे कृष्णा महामंत्र पे जप करना है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ओके, किसी को पता है आज की क्लास क्या है? आज की क्लास का टॉपिक क्या है, कोई बताएगा? ओके, ध्रुव बताओ, ध्रुव। ओके, खुशी, खुशी आप बताओ। सर राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ, आज की सर भगवत गीता है। भगवत गीता, भगवत गीता की तो क्लास रहती ही है। हाँ, तनिष्क ने बताया हु आई एम एंड अवर रियलिटी, है ना? तो हम कौन हैं, हम क्या हैं, है ना? ये हम आज जानेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, ये मैं आज समझूंगा। ठीक है, आज की क्लास में, है ना? भगवत गीता से ही रिलेटेड टॉपिक है और मैं अपने आप को पहचानूंगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो मैं कौन हूँ उससे पहले ही हम जानते हैं कि ये जो है ये हमारा बॉडी है ना? तो हमारी आईज कहाँ पे है, सब कोई दिखाएंगे, कहाँ पे है आपकी आईज? वो ये मेरी आईज है, हाँ सब दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके ईयर्स कहाँ है? ईयर्स, ओके। आपकी नोज, मेरी नोज, ओके। आपका माउथ, टंग, फोरहेड, हार्ट, यहाँ है, ओके हार्ट यहाँ है। ठीक है, और फिर मैं कहाँ हूँ? मैं मतलब आप अपने आप को अगर दिखाएंगे तो मैं अपने आप को आप कैसे दिखा पाओगे कि मैं यहाँ पे हूँ? ऐसे, है ना? वेदांश कहाँ है, कैसे बताएगा वेदांश? मैं यहाँ हूँ, है ना? आपके सामने यहाँ हूँ, है ना? अद्विका कैसे दिखाएगी, ये रही मैं, है ना? अर्नब भी ऐसे दिखाएंगे। अविका कहाँ हैं आप? सारस, वंशिका कैसे हैं? मैं इधर हूँ, है ना? यशवर्धन कैसे दिखाओगे, तुम कहाँ हो? ये हूँ आपके सामने, है ना? पर ये क्या है, ये तो मेरी बॉडी है ना? ये जो है ये तो मेरी बॉडी है, इसमें मैं कहाँ हूँ, है ना? हम सोचेंगे ना कि मैं एक्चुअल में कहाँ हूँ। जैसे हम कभी सोचें कि कोई व्यक्ति है ना? अगर उसकी मृत्यु हो जाए, है ना? तो मृत्यु हो जाने के बाद हम क्या कहते हैं कि वो जो अमुक व्यक्ति था, वो जो आदमी था, वो चला गया, अब नहीं रहा इस दुनिया में, है ना? पर आप कहोगे ना, हम कभी सोचते हैं कि उसकी बॉडी तो पड़ी है ना? वो सब कुछ वैसा का वैसा ही है ना? जैसे मैं हूं अभी बैठा हूं सामने, सब कुछ वैसा का वैसा ही है ना? पर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी बॉडी वैसी की वैसी ही है, सिर वैसे ही है, बाल हैं, आंख है, सब कुछ है, पर क्या चला गया उसके अंदर से, है ना? कुछ तो था, है ना? वो असली मैं, है ना? ये जो हम शरीर देखते हैं ये मैं नहीं है, असली मैं क्या है था? हाँ, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं चैट बॉक्स में, वो क्या था? सोल, आत्मा। हाँ, आत्मा रामा, करेक्ट, है ना? तो हमारे अंदर से जो हमको ये बताती ही है कि मैं हूं, मैं जीवित हूं, है ना? मेरे अंदर कुछ है ना? जिसके वजह से मैं हूं, है ना? तो असली मैं, मेरी आइडेंटिटी मैं क्या हूं? आत्मा, है ना? हाँ, तो वो आज हम समझेंगे आज की क्लास में कि मैं कैसे हूं, मैं क्या हूं। ठीक है, ओके। मैम आप स्लाइड्स चला देंगे, शेयर कर देंगे, है ना? तो आज हम सीखेंगे अपनी पहचान के बारे में कि मैं क्या हूं।
तो ये हमने अभी समझा कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, ये आज के हमारा टॉपिक था, है ना। फिर हमने आगे देखा कि हम क्या हैं, आत्मा है। ठीक है, तो आत्मा कैसे हैं, उससे पहले हमने एक एक्टिविटी की थी, है ना। तो हमारी आंखें कहाँ हैं, हमारे कान कहाँ हैं, ये सब हमने समझा। ठीक है, तो ये आगे की स्लाइड्स में है। स्लाइड 40 में आ सकती है, 40, है ना। तो ये हमने समझा था, आंखें कहाँ हैं, 40। एक, हाँ, तो भगवान 7th चैप्टर के 4th वर्ष में ये कह रहे हैं, है ना, 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भूमिरपो नलवायु खम्म मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भूमि, अपो, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरे ही अष्ट प्रकृतियां हैं, मेरे ही मटेरियल एनर्जी हैं, जिनके थ्रू ये सारा का सारा ये जो है आपका शरीर बना हुआ है ना। ये सारी चीजों से मिलके ही हम बने हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, भूमि, भूमि का मतलब होता है अर्थ, अपो, अपो का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो भूमि, अपो, अनल, अनल का मतलब होता है फायर, है ना, अनल, वायु, एयर। ठीक है, खम, खम का मतलब होता है ईथर या फिर हम कहते हैं स्पेस, आकाश तत्व। ठीक है, तो ये जो है पंच महाभूत, पंच तत्व है ना, भूमि, अपो, अनल, वायु और खम, ये 5 जो है पंच महाभूत, जिनसे हमारा शरीर बनता है। ठीक है, इसके अलावा भी 3 चीजें होती है, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, तो अब ये कहाँ कहाँ होती है हमारे शरीर में, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इन 8 चीजों से हमारी जो शरीर का है वो निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि ये सिर्फ ये शरीर नहीं होता, हमारे अंदर और भी कुछ होता है। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले जो हमको बाहर दिखता है वो क्या कहलाता है, स्थूल शरीर। ठीक है, ये जो हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक आपने दिखाया ना, ये जो पूरा का पूरा जो बॉडी है, इसे हम कहते हैं ग्रॉस बॉडी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्थूल शरीर हिंदी में। ठीक है, तो स्थूल शरीर से ये जो बॉडी है हमारी दिखती है। सूक्ष्म शरीर पार्शल जो है ये हमारे अंदर होता है। ठीक है, जो कि दिखता नहीं है। ठीक है, पर ये होता है सूक्ष्म शरीर, है ना। जैसे कि वो आपको मूवीज वगैरह में दिखाता होगा कि बॉडी के अंदर से सोल निकल रहा है या कुछ निकल रहा है ना, ब्लर सा, ट्रांसपेरेंट सा, है ना, तो वो कहलाता है सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर होता है, और इसके अलावा आत्मा, है ना, हमारे अंदर क्या होती है, हर एक जीव अगर वो जीवित है तो उसके अंदर क्या है, आत्मा है। ठीक है, तो ये 3 लेयर ऑफ आइडेंटिटी है हमारी, है ना। स्थूल शरीर तो हमको दिखता है, पर इसके अलावा सूक्ष्म शरीर भी होता है और आत्मा होती है हमारे अंदर। ठीक है, सटल बॉडी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस बॉडी, जो हमें बाहर दिख रही है, स्थूल शरीर। सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर, है ना, जो हमें दिखती नहीं है, और होती है आत्मा, सोल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में ये बनते हैं, है ना। तो स्थूल शरीर जो होता है वो 5 तत्वों से बनता है। ठीक है, 5 तत्व कौन कौन से हैं, भूमि, है ना, भूमि तत्व, अर्थ, जल तत्व, ठीक है, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ठीक है, ये इन 5 पंच महाभूत से ये हमारा शरीर बनता है, स्थूल शरीर। ठीक है, तो आपने तो बताया था 8 चीजें हैं, है ना। तो ये जो 3 चीजें हैं वो कहाँ होती है, सूक्ष्म शरीर में, है ना। जो हमारा मन है ना, जो हमारे अंदर डिजायर्स पैदा करता है, बुद्धि है जो सही गलत निर्णय लेने का, और अहंकार, अहंकार मतलब क्या होता है, मैं, ये जो फॉल्स ईगो होता है ना, कि मैं करता हूँ, मेरा ये चीज है, मैंने बनाया है, मैंने खाया है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो अहंकार के पात्र होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है, सूक्ष्म शरीर में, है ना, कि मैं ये शरीर हूँ, है ना। ये सब जो है, ये अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर में होता है हमारे अंदर, सटल बॉडी में। ठीक है, तो स्थूल बॉडी जो है, स्थूल शरीर जो है, ग्रॉस बॉडी जो है, वो 5 चीजों से बनता है। वो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड
ईथर, ईथर या स्पेस कहेंगे हम, है ना, आकाश तत्व। ठीक है, तो इन 5 चीजों से हमारा ग्रॉस बॉडी बजा, स्थूल शरीर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे, है ना, स्थूल शरीर जो है हमारी 5 चीजों से मिलके बनता है। नेक्स्ट स्लाइड में कि वो क्या क्या है, हाँ ये है, ठीक है, पृथ्वी तत्व जैसा आप नीचे देख पा रहे हो, है ना, पृथ्वी तत्व, है ना, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और खम, है ना, भूमि, अपो, अनल, वायु, खम। ठीक है, जैसा कि श्लोक में बताया था, है ना, 7th चैप्टर का 4th वर्स है वो। ये इन चीजों से हमारा स्थूल शरीर बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सूक्ष्म शरीर किन चीजों से बना है ना, सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, उसके तत्व क्या क्या है ना, तो इसके हैं मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। मन जो अलग अलग इच्छाएं पैदा करता है ना, अलग अलग चीजों के लिए हमें कंफ्यूज करता है ना, और दूसरी चीज क्या है, बुद्धि, है ना, जो हमें सही निर्णय लेने के लिए हेल्प करती है। और इसके अलावा सूक्ष्म शरीर में अहंकार भी होता है ना, और ये अहंकार आसानी से नहीं जाता। ठीक है, तो ये अहंकार होता है, मैं हूं सब कुछ, है ना, ये शरीर मैं हूं, है ना, जो ये मानता है कि सब कुछ मैं हूं, मैं करता हूं। ठीक है, ये कहलाता है फॉल्स ईगो, या हम कहेंगे अहंकार। तो क्या क्या है सूक्ष्म शरीर में, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंस और अहंकार, फॉल्स ईगो। ठीक है, ये 3 चीजों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। ठीक है, ठीक, अब भैया हम आत्मा की प्रॉपर्टी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। ये 3 चीजें हैं, 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी क्या क्या है। सबसे पहला ग्रॉस बॉडी जो मुझे बाहर दिखती है, वो पंच तत्वों से बनती है। दूसरा है हमारा सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जो 3 चीजों से बनती है, मन, बुद्धि, अहंकार। और उसके अंदर जो तीसरा लेयर ऑफ आइडेंटिटी, जो ट्रू आइडेंटिटी है मेरी, वो क्या है, आत्मा। ठीक है, और आत्मा की क्या क्वालिटी है, आत्मा की 3 चीजें हैं, सत, चित्त और आनंद। ठीक है, तो सत का मतलब क्या होता है, इट इज इटर्नल, है ना। ठीक है, ये आत्मा जो थी वो पहले भी थी, आगे भी रहेगी, हमेशा रहेगी, है ना, स्टार्टिंग से थी और एंड तक हमेशा ही हमेशा रहेगी, तो इसलिए इसे कहा जाता है सत्य। ठीक है, चित्त मतलब ये पूरी तरह से ज्ञान से भरी हुई है ना, पर हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये होता है दूसरा चित्त, है ना, ज्ञान, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। ठीक है, तीसरा है आनंद, ये हमेशा ब्लिसफुल है ना, हमेशा खुश रहती है, हैप्पीनेस इसका क्वालिटी है। ठीक है, तो सत्य, चित्त और आनंद, ये जो 3 है क्वालिटी किसके हैं, हमारी आत्मा के। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये पूरे को फिर से रिवाइज करते हैं। क्या समझा हमने कि हमारी 3 लेयर ऑफ आइडेंटिटी है, कौन कौन सी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। ठीक है, स्थूल शरीर हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूत, जो हम कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, सूक्ष्म शरीर जो है हमारा 3 चीजों से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, और आत्मा जो है, आत्मा जो है वो 3 गुण होते हैं आत्मा के, वो क्या है, सत, चित और आनंद। ठीक है, जिसमें से सत का मतलब होता है इट इज इटर्नल, है ना। ठीक है, दूसरा है चित, पूरी तरह से ज्ञान से भरा हुआ। तीसरा है आनंद, ऑलवेज ब्लिसफुल, हमेशा खुश रहने का जो स्वभाव है वो है आत्मा का। ठीक है, इट इज ऑलवेज इन ब्लिस। ठीक है, तो ये हमने समझा अपनी आइडेंटिटी को। ठीक है, इसको हम एज अ कपड़े हम देखें 3 पीस सूट की तरह होती है ये, है ना। बाहर से हमें स्थूल शरीर पहला लेयर है ना, सूक्ष्म शरीर जैसे कि हम अंदर पहनते ना ओवरकोट, उसके ऊपर जो दिखता नहीं है ना, तो सूक्ष्म शरीर, और अंदर में जैसे शर्ट पहनते हैं हम, वैसे ही आत्मा होती है हमारी। ठीक है, तो ये 3 लेयर ऑफ आइडेंटिटी है हमारी, है ना। तो अब एक प्रश्न हो, है ना, आप लोग से कि आप लोग क्या मान रहे हो, ए या बी, है ना, पहला मानते हैं या दूसरा मानते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला चीज ये कह रहा है कि मैं आत्मा हूं और मेरे पास शरीर है ना, मेरी ट्रू आइडेंटिटी ये है कि मैं आत्मा हूं और मेरे पास शरीर है। दूसरा ये कह रहा है कि मेरे पास शरीर है ना, कि मैं शरीर हूं और मेरे पास आत्मा है। ठीक है, पहला आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि मैं आत्मा हूं और मेरे पास शरीर है ना, और दूसरा क्या कह रहा है कि मैं शरीर हूं और मेरे पास आत्मा है ना। कितने लोग कह रहे हैं 1 और कितने लोग कह रहे हैं 2? ओके, आप लोग अपनी वीडियोस ऑन करके दिखा सकते हो। 1 2, और अब 2 कह रहा है, हाँ
गिरीशा भी 2 कह रही है, 2 की 1। हाँ, आप क्या हैं, आत्मा है कि शरीर है? ओके, कितने लोग 2 कह रहे हैं? ओके, अर्नब 2 कह रहे हैं, और कोई नहीं? ध्रुव भी 2 कह रहे हैं, शरीर है। गिरीशा भी 2, शरीर। हाँ, ओके, काफी सारे लोग 1 कर रहे हैं, यशवर्धन भी 2 कह रहे हैं, ठीक है। ओके, 2। तो जो लोग 2 कह रहे हैं, है ना, अगर मैं एग्जांपल लूं, है ना, कि आप ये कह रहे हो कि मैं ये शरीर हूं, है ना, और मेरे अंदर आत्मा है ना। आपकी मैं पहली आइडेंटिटी शरीर से है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई व्यक्ति है ना, उसका नाम ए है ना, वो ए मर गया, है ना। आप जैसे कह रहे हो कि शरीर ही उसकी आइडेंटिटी है, ए मर गया, है ना, तो पर उसकी बॉडी वहीं के वहीं है, तो आप क्या कहोगे, ए है कि नहीं है? जितने भी लोग 2 कह रहे हैं, ए है कि नहीं है? नहीं है ना, ए तो मर गया, अब उसकी आइडेंटिटी खत्म। पर तो आप तो कह रहे हो कि मैं शरीर हूं, अगर मैं शरीर हूं और मेरे पास आत्मा है तो मेरी आइडेंटिटी तो है ना, वो तो शरीर तो है पर आत्मा चले गई, है ना। तो हम क्या हैं, वी आर सोल, है ना, हमारे अंदर आत्मा है और हमें आत्मा को ये शरीर मिला हुआ है, ठीक है। जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूज है ना, अभी हम आगे की क्लास में जाएंगे तो आप लोग का ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या हूं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। हमारी ट्रू आइडेंटिटी ये है कि हम आत्मा है और हमें ये शरीर मिला हुआ है ना, भगवान ने हमें ये शरीर दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम आगे और समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बहुत सारे साइंस में रिसर्च वगैरह हुए हैं, है ना, तो उसमें डॉक्टर हैरी मॉन्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना। तो उन्होंने क्या माना कि ये जो शरीर है इंसान का, ये केमिकल का बंडल है ना। तो उन्होंने नेक्स्ट स्लाइड उसमें बताया है कि ये जो है केमिकल कौन कौन से, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, इन सब से मिल के ये जो शरीर बना है ये केमिकल का एक बैग है, केमिकल का एक थैला है, ऐसा बताया उन्होंने, है ना। और उन्होंने क्या बोला, इस पूरे बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है उसकी प्राइस निकालने, कॉस्ट निकालने की कोशिश की, है ना। तो क्या बताया उन्होंने कि ये जो बॉडी है ये $4.5 की है ना, अमेरिकन डॉलर की ये बॉडी है, उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाएंगे कि उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि ये जो बॉडी है केमिकल से भरी हुई, केमिकल का एक थैला है जो कि $4.5 का है ना, लगभग 500-600 रुपए का। क्या आप ऐसा मानते हो कि ये बॉडी सिर्फ केमिकल से बनी हुई है? हाँ, केमिकल से तो डाल के हम कुछ भी बना सकते हैं, पर क्या ये केमिकल की बनी हुई बॉडी है? नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ और है ना। साइंस अगर आपको कोई कहेगा कि आप सिर्फ ऑर्गन से बने हुए हैं, आपके अंदर आईज है, ब्रेन है ना, किडनी है, लीवर है, फंक्शन आपको सारे डाल दो, है ना, तो किसी व्यक्ति से निकाल के हम ये सब डाल दें तो वो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा? नहीं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो है हमारे अंदर, है ना, जो कि साइंस प्रूव नहीं करता, ठीक है। पर वो क्या है, वो है आत्मा, हम एक केमिकल का बैग नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये पूछ रहे हैं आपसे सवाल कि क्या आप केमिकल के बैग हैं? तो आंसर क्या है, नहीं, हम क्या है, वी आर बॉडी, है ना, हमारी 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी है और हम केमिकल का बैग नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर भावनाएं हैं, है ना, वी कैन रिएक्ट, वी हैव इमोशंस, है ना, जिससे हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम एग्जांपल्स में समझे नेक्स्ट स्लाइड में, तो अगर आप 2 केमिकल देखें, वो किसी भी चीज में रिएक्ट करेंगे तो एक जैसा करेंगे, है ना। पर अगर आप व्यक्तियों में देखें, है ना, इंसान में देखें, तो 2 जुड़वा भाई भी अगर होंगे ना, तो उनके जो इमोशन है, उनके जो रिएक्शन है, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। भले ही वो एक जैसे दिख रहे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, है ना, पर वो उनकी सोच, उनका खाना पीना, उनका बैठना, उनका बात करने का तरीका, ये सब क्या होगा, अलग होगा,
तो ये अलग क्या करता है, ये हमारे अंदर कुछ है जो हमको एक दूसरे से अलग करता है ना। पूरी तरीके से सेम होने के बावजूद भी हम अलग हैं, ठीक है। और हमारे अंदर क्या है, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, है ना। एक दूसरे से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, थ्रू इमोशन, है ना। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल, है ना, एक हम या एग्जाम्पल पे लेंगे तो क्या है कि मान लीजिए आपके फ्रेंड का कहीं एक्सीडेंट हो गया, है ना, और वो कौन सी गाड़ी चला रहा था, बहुत अच्छी बहुत महंगी रोल्स रॉयस या BMW चला रहा था, है ना, 1-1.5 करोड़ की गाड़ी थी, है ना। पर आप रास्ते में जाते हुए उसे देखते हैं कि उसके आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप गाड़ी से किसे निकालेंगे, आप किसको बचाने की कोशिश करेंगे, गाड़ी को, कार को, या फिर अपने फ्रेंड को। कितने लोग कह रहे हैं फ्रेंड और कार, फ्रेंड और कार। सब कह रहे हैं फ्रेंड। फ्रेंड को क्यों बचेंगे, कि फ्रेंड की वैल्यू ज्यादा है, हम उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, है ना, वो हमारा फ्रेंड है ना। कार से हमको कोई अटैचमेंट नहीं है ना, भले ही वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, पर हम किसको बचाएंगे, अपने फ्रेंड को, है ना। तो ये बताता है कि हमारे अंदर कुछ तो है ना, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जिसके वजह से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी हमको बताता है कि हम कुछ तो अलग हैं, हम नॉर्मल केमिकल के बैग नहीं है ना, खाली एक हिलते डुलते लिविंग बीइंग नहीं है, हमारे अंदर बहुत कुछ है और भी, है ना, ये दर्शाता है। ओके, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जांपल में, कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो अमुक व्यक्ति जो भी है वो चला गया, है ना, पर उसका शरीर तो वहीं रहता है, पर क्या चला गया, उसकी आत्मा, है ना। तो इससे हमको समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है, ठीक है। हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, वो है सोल, आत्मा, ठीक है। तो अभी हम समझे स्वरूप क्या है हमारा, वो है आत्मा। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आत्मा की 3 प्रॉपर्टी होती है, क्या है, सत, चित्त, आनंद, ठीक है। चित्त और आनंद तो समझ गए, इटर्नल कह रहे हैं पर हम आत्मा को, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये आत्मा पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, है ना। तो मृत्यु के बाद कुछ तो होता होगा, ये आत्मा कहाँ जाती है ना। तो ये हम समझेंगे अभी कि ये जो आत्मा की जर्नी है ना, ट्रेवल ऑफ अवर सोल, ये हम समझेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है ना, मेरी आत्मा कहाँ चले जाती है ना, या उस व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि वो मर गया है तो आत्मा कहाँ गई, ठीक है। तो आत्मा की यात्रा कैसी है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाती है ना। जैसे हम पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे से हम बड़े होते हैं और बड़े होते जाते हैं, वयस्क होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े हो जाने के बाद हमारी आत्मा हमारे शरीर से चली जाती है ना। तो ये कैसा होता है, ये कपड़े बदलने के जैसा होता है ना। जैसे जिस प्रकार से हमारे पुराने कपड़े, है ना, हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं या साइज में छोटे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, है ना, हम नए कपड़े पहनने लगते हैं, है ना। उसी कपड़े को तो नहीं पहनते, है ना, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नए कपड़े धारण पहनते हैं। उसी प्रकार से आत्मा, ये शरीर की पूरी लाइफ साइकिल जर्नी खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, आत्मा नए शरीर को धारण करती है, नए शरीर में एंटर करती है, ठीक है। तो आत्मा की जर्नी इसी प्रकार है, हम इससे भी पहले थे, आज से भी पहले थे और आगे भी रहेंगे, है ना। तो हम क्या रहता है, ये आत्मा की जर्नी है, जर्नी ऑफ द सोल, ठीक है, आत्मा की यात्रा इस प्रकार, ठीक है, कि आज ये कपड़ा मैं जिस प्रकार से चेंज करता हूं और नए कपड़े पहनता हूं, वैसे ही आत्मा क्या करती है, इस शरीर को छोड़ के मृत्यु हो जाने के बाद नए शरीर को धारण करती है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये नया शरीर कैसे मिलता है, ठीक है। ये आत्मा की यात्रा में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, है ना, तो ये नया शरीर जो है हमें 2 चीजों से मिलता है, एक हमारे कर्म होते हैं, दूसरी हमारे इच्छा होती है, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में रहेंगे आत्मा की यात्रा, ठीक। तो ये हमारे कर्म और इच्छा पे डिपेंड करता है ना। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे, और जो हमारे मृत्यु के समय इच्छा होंगी उस हिसाब से हमें अगली योनि मिलेगी, है ना।
और टोटल हमारी कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां होती हैं। ठीक है, 84 लाख योनियों में पेड़ भी बन सकते हैं, है ना, कोई जंगली जानवर भी बन सकते हैं, है ना, पेट्स भी बन सकते हैं, इंसेक्ट्स भी बन सकते हैं, रेप्टाइल्स बन सकते हैं, फूल के पेड़ बन सकते हैं, इंसेक्ट्स बन सकते हैं, है ना, एक्वाटिक एनिमल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ऐसे करके 84 लाख योनियों में से हमें एक ये योनि मिलती है, कौन सी? मनुष्य की। ठीक है, तो ये मनुष्य का जो जीवन मिला है हमें, है ना, ह्यूमन बीइंग, ये 84 लाख योनियों में से है और हमें इसको वेस्ट नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जैसा जैसे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो हम नीचे गिरेंगे, है ना, और फिर हमें इस प्रकार की किसी बॉडी में जाना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा, है ना। आपको बहुत ज्यादा सोने की इच्छा होगी तो आप भालू बन सकते हैं, है ना, पोलर बियर, है ना। तो अलग अलग शरीर मिलता है, किसी को उड़ने का बहुत इच्छा होती है ना, तो पक्षी का आपको मिलेगा अगला शरीर। ठीक है, तो हमारे कर्म और हमारी इच्छाओं के बेसिस में हमको भगवान शरीर प्रदान करते हैं, और हमें इस जीवन में भगवान ने कौन सा शरीर दिया है? हमारी आत्मा के लिए, है ना। इस आत्मा की जर्मनी में हमें क्या मिला? इंसान का शरीर मिला है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, है ना, जो कि फील कर सकता है, थिंक कर सकता है, सब कुछ कर सकता है बेटर तरीके से। तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे हमें क्या करना है इससे। ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि हमारे अंदर क्या है। इन चीजों से, आत्मा और सूक्ष्म शरीर से हमारे अंदर क्या है? चेतना है ना। चेतना को हम कैसे समझेंगे? कि जैसे हमारे घरों में पंखा होता है ना, जब स्विच ऑफ होता है हम उसको ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है और उसे वो ऑन करती है, फिर हमारा पंखा क्या है? घूमने लगता है। तो उसी प्रकार से चेतना होती है। जब हमारे अंदर ये चेतना होगी, लाइफ होगी, या कॉन्शियसनेस हम कहते हैं इसे, है ना, कॉन्शियसनेस होगा तभी हम हिल पाएंगे, है ना, अपने कार्य कर पाएंगे और निर्णय ले पाएंगे, है ना। तो इसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं, है ना, कि जैसे कि मैंने एक रोबोट बनाया अपने जैसा, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो वो, उसके भी हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है ना, पर क्या वो चैतन्य है ना, उसके अंदर चेतना है मेरे जैसी, है, मेरे हाइट का ही, मेरे जैसे ही हाथ पैर आंखें सब कुछ मैंने दे दिया, है ना, और पूरी तरीके से उसे प्रोग्राम कर दिया, है ना। और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मैं चैतन्य हूं और ये चैतन्य नहीं है। तो इसके लिए मैं कैसे समझूंगा कि अगर मान लीजिए कि मैं बाहर कहीं बारिश होने वाली है ना, और मैं बाहर निकल रहा हूं और साथ साथ में मेरे साथ रोबोट भी निकल रहा है ना, तो उसमें मैंने कंप्यूटर में प्रोग्राम कर दिया है कि बाहर बारिश अगर हो रही है तो अम्ब्रेला लेके निकलना चाहिए। ठीक है, और मैं भी अपने साथ अम्ब्रेला लेके निकल रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम दोनों ने सोचा, है ना, पर उसने कैसे सोचा? उसने अपने कोड और एल्गोरिदम के हिसाब से सोचा। अब मैंने क्या देखा? मैंने देख के निर्णय लिया कि शायद बारिश हो सकती है, काले बादल हैं बाहर, तो मैं छाता लेके निकलूं। ठीक है, फिर मैं बाहर निकला और बारिश होने लगी, है ना। तो मुझे क्या मन किया? मैंने सोचा कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा भीग लेता हूँ, मजा ले लेता हूँ, है ना। तो ये जो मजा और ये जो आनंद है बारिश में भीगने का, क्या रोबोट ले सकता है? नहीं, है ना। और उसको ऐसा कोड भी नहीं किया, वो तो अम्ब्रेला लेके ही चल रहा है ना, कि वो भीग ना जाए, गीला ना हो जाए, है ना। पर मैं बारिश का आनंद ले सकता हूँ, है ना। और उस बारिश में भीग जाने के बाद फिर मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं गीला हो गया हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? वापस घर आ जा रहा हूँ, है ना। तो मैंने ये निर्णय लिया कि क्योंकि मैं गीला हो गया हूँ, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, तो मैं वापस घर चले जाऊं, है ना। पर रोबोट क्या है? वो, उसको मैंने जिस काम के लिए फीड किया हो, वो जहां जाने के लिए वो वहां जाएगा, है ना। पर मैं घर वापस आ गया, तो मैं निर्णय भी ले सकता हूँ, है ना। तो ये 3 काम मैं कर सकता हूँ, पर ये जो रोबोट है वो नहीं कर सकता, है ना। वो क्या क्या थे? सबसे पहले मैं सोच सकता हूँ, थिंक करने की पावर है ना, कि मुझे बाहर जाना है, अम्ब्रेला लेके जाना है, तो मैं सोच सकता हूँ। दूसरी चीज, मुझे बारिश में भीगना था, है ना, तो मैंने डिसाइड किया, है ना, और वो मजा ले सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, है ना। तो दूसरा चीज क्या है? मैं फील कर सकता हूँ, और अब मैं घर वापस आना चाहता हूँ, तो मैंने विल किया, मैंने डिसाइड किया, है ना। तो ये 3 चीजें मैं कर सकता हूँ, पर रोबोट नहीं कर सकता, है ना। वो तो एज अ कोड अपने एल्गोरिदम के हिसाब से ही वर्क करेगा, पर मैं क्या करूंगा?
आई कैन थिंक, आई कैन फील, आई कैन डिसाइड, आई कैन विल, है ना। तो ये जो 3 चीजें हैं वो मुझे चैतन्यता के प्रतीक हैं। वो क्या है, जिससे मैं समझ सकता हूँ कि आई एम कॉन्शियस। तो क्या है, आई कैन थिंक, आई कैन फील, आई कैन विल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे मेरे अंदर सोचने की क्षमता है, महसूस करने की क्षमता है और इच्छा करने की क्षमता है। ठीक है, आई कैन थिंक, आई कैन फील, आई कैन विल, आई कैन डिसाइड। ठीक है, जो कि आत्मा का लक्षण है चैतन्यता की। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं कि जो चीज है ना, जैसे ये पेन है ना, ये माउस है, ये सब क्या है, ये सब जड़ है। और चैतन्य कौन है, मैं, आप क्या है, चैतन्य। ठीक है, क्योंकि हम थिंक कर सकते हैं, विल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। पर ये चैतन्यता सब जीवों में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर। ठीक है, एक कुत्ता है, वो इतना आपके जितना सोच नहीं सकता, है ना, ज्यादा डिसाइड नहीं कर सकता, आपके जैसा महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं, है ना। इसलिए ये जो जीवन है, ये जो मनुष्य जीवन है, ये क्या है, प्रीशियस है हमारे लिए, अनमोल है। ठीक है, तो चैतन्यता है हमारे अंदर, ये चैतन्यता के लक्षण है। ठीक है, और कुछ आत्मा के प्रमाण थे, है ना। तो जैसे कि एक और स्टोरी में हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि एक लड़की थी जिसका नाम था शुक्ला। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, शुक्ला नाम की ये जो लड़की थी, ये 5 साल की हुई। ठीक है, तो जो 5 साल की हुई तो इसे अपना पिछला जन्म याद था। ठीक है, तो जैसे हमारी मृत्यु होती है या हमारा जन्म होता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, हमारी पिछली जो भी मेमोरीज होती है उसको इरेज कर देते हैं। वो दर्द इतना ज्यादा होता है कि ऑटोमेटिकली हमारी जो मेमोरी है ये सब खत्म हो जाती है। पर कुछ लोगों में ये याद रहती है ना। तो ऐसे ही एग्जाम्पल थी हमारे देश में, शुक्ला नाम की लड़की थी, है ना। शुक्ला जब 5 साल की हुई, जब बोलने लगी, तो उसने बताया, है ना, कि पिछले जन्म में मेरा नाम मना चक्रवर्ती था, है ना, और मैं ऐसे ऐसे एक गांव में रहती थी, है ना, मेरे पति थे, मेरे बच्चे थे, है ना। तो उसके पिता ने पता लगाया कि ऐसा कोई गांव है क्या, तो सही में वो गांव था और वो घर था, है ना। और उसने परिवार में जिन जिन लोगों का नाम लिया था वो सब वहां मौजूद थे। ठीक है, बाद में उस 5 साल की लड़की को उसके घर में लेके जाया गया, तो उसने सही तरीके से बताया कि घर में कौन सा कमरा कहाँ था, है ना। उनने अपने घर का एंट्रेंस भी बदल दिया था, है ना। तो वो जब लड़की जब पहुंची तो वो बताई कि पहले ये ऐसा नहीं था, पहले एंट्रेंस उस साइड से था, पीछे साइड से, अब इन्होंने एंट्रेंस की जगह जो है बदल दी है ना। तो घर वाले बताते हैं कि हाँ, पहले एंट्रेंस वहां से था, है ना। फिर वो अंदर जाके अपने कमरे में भी सही तरीके से पहुंच गई, जबकि उससे कुछ नहीं पता था। पहली बार वो जा रही थी उस गांव में, उस घर के अंदर, है ना। पर उसे पता था कि उसका कमरा कौन सा है ना। उसके बेड के नीचे पेटी रखी है और उसमें कौन कौन सा सामान है वो भी जानती थी वो, है ना, कितने पैसे हैं और क्या है। वो अपने सारे बच्चों का नाम बता रही थी, रिश्तेदारों का नाम बता रही थी, है ना। जब कमरे में 10 व्यक्तियों को घुसाया गया तो वो अपने पूर्व जन्म में जो उनके पति थे उनको वो सही तरीके से पहचान ली कि ये व्यक्ति मेरा पिछले जन्म में पति था, है ना। तो ये सारी जो इवेंट्स हैं, इनसे हम क्या समझते हैं कि इनकारनेशन से ये हम समझ पाते हैं कि हमारी आत्मा की जर्नी होती है ना, पिछला जीवन होता है। ठीक है, वरना कैसे किसी व्यक्ति को पुराना जन्म याद हो सकता है ना। तो इससे हमारे को ये समझ में आता है कि आत्मा की जर्नी होती है, ये ट्रू है। ठीक है, और कुछ प्रमाण है जिससे हम समझें कि आत्मा की जर्नी होती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें फोबियाज जो होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। किसी किसी को किसी चीज से डर होता है ना। आप देखोगे, है ना, कोई पानी से डरता है, कोई हाइट से डरता है, कोई इंसेक्ट से डरता है ना। तो ये जो फोबियाज होते हैं ये सब कैसे होते हैं, ये सब हमारे पूर्व जन्म के ही हमारे कर्म और उनके हमारे जो इवेंट्स हमने फेस किए हैं उसके वजह से होते हैं, है ना। किसी व्यक्ति की अगर पिछले जन्म में मौत किसी हाइट से गिरने के कारण हुई होगी, है ना, तो उसे क्या होगा, उसे हाइट से फोबिया होगा, है ना। अगर पानी में डूब के अगर किसी की मृत्यु हुई होगी तो उसे पानी से डर होगा, है ना। आग में जलने से होगा तो आग से डर लगेगा, है ना। तो अलग अलग तरह के जो फोबिया होते हैं ये भी प्रमाणित करते हैं कि कुछ ना कुछ आपने पिछले जन्म में
आपने फेस किया है, जिसकी छाप आपके मन में, है ना, आपकी बुद्धि में अभी भी है, उसके वजह से आपको फोबियाज होते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे अपना अनुभव बताते हैं, है ना, कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में अपने आप को अपना ऑपरेशन होते हुए देखा। कई लोग कहते हैं कि आउट ऑफ बॉडी, है ना, या नियर टू डेथ एक्सपीरियंस कई लोग बताते हैं। तो ये सब भी प्रमाण है ना। आर्टिकल्स में बताया जाता है कि ऑलमोस्ट उनने नियर टू डेथ उन्होंने देखा है। ये बताती है कि आत्मा का एग्जिस्टेंस है और उसका ट्रेवल है ना, उसकी यात्रा है। हम अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीरों से गुजरते हैं, है ना। ये शरीर खत्म हो जाने के बाद हम नया शरीर धारण करते हैं। ठीक है। तो ये सब ये प्रूव करता है इन सारी चीजों से। ठीक है। तो अब हम स्टोरी में आएंगे। ठीक है। तो अब हम स्टोरी सुनेंगे। ठीक है। एक ओल्ड लेडी और एक गोल्डन केज की स्टोरी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में 52। ओके। तो स्टोरी में क्या है? स्टोरी में एक ओल्ड लेडी है ना, एक बुजुर्ग महिला है जो कि बाजार में जाती हैं। बाजार में वो क्या देखती हैं? उन्हें एक बहुत सुंदर सा तोता पसंद आता है। ठीक है। तो जो तोता है जो दुकान में बिक रहा होता है, तो वो उसे खरीदती हैं कि वो बहुत सुंदर है ना। और उस तोते को घर लाके वो कहाँ रखती हैं? उसके लिए एक बहुत अच्छा सुंदर सा बड़ा सा क्या करती हैं? सोने का केज लेके आती हैं। केज है ना, पिंजरा, सोने का पिंजरा लेके आती हैं, है ना, कि सोने के पिंजरे में इतने सुंदर से पक्षी को मैं अपने सोने के पिंजरे में मैं रखूंगी, है ना। तो सोने के पिंजरा लेके आती हैं और फिर उस तोते को वो सोने के पिंजरे में अंदर रखती हैं, है ना। और छोटा सा उसमें झूला लगा के रखती हैं कि वो अच्छे से रहे उसके अंदर, है ना। तो रोज वो जो बूढ़ी, है ना, महिला थी, वो क्या करती थी? वो उस केज को बहुत प्यार से एक एक चीज को साफ करती थी, सजाती थी, है ना। उस केज की बहुत अच्छे से वो केयर कर रही थी। रोज वो क्या करती थी कि केज को बहुत अच्छे से साफ करके अच्छे से रखती थी, है ना। तो पहले दिन जो चिड़िया थी वो बहुत अच्छी थी, खुश थी, है ना, कि इतनी अच्छे झूले वाले सोने के पिंजरे में मैं रह रही हूँ, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ? अगले दिन वो थोड़ी सी डल दिख रही थी, पर जो बूढ़ी महिला उनने क्या किया? वो केज साफ करते रही बहुत अच्छे से, है ना, कि ये केज कितना अच्छा है ना, इसमें चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है ना। तो वो केज साफ करती थी बहुत अच्छे से डेली। अगले दिन वो आती हैं, इसी प्रकार से 2-4 दिन तक के वो क्या करती थी? चिड़िया अंदर थी और वो बाहर बाहर से केज को बहुत अच्छे से, पिंजरे को बहुत अच्छे से वो साफ करती थी, उसका केयर करती थी। ठीक है। तो एक दिन वो देखती हैं कि अब जो चिड़िया है ना वो थोड़ी सी डल दिखने लगी है ना, थोड़ी सी मुरझाई हुई सी। पहले जितनी एक्टिव थी, उछल कूद कर रही थी, झूला में झूल रही थी, वो जो चिड़िया, वो आज थोड़ी सी डल दिख रही है, बैठी हुई है ना, थोड़ी सी मुरझाई हुई से लग रही है ना। तो वो सोचती है नहीं, तो वो केज को और अच्छे से चमका के साफ करने लगी, है ना। फिर अगले दिन देखती हैं तो वो चिड़िया बिल्कुल जमीन पे लेट गई है, सोई हुई है केज के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा वो छू के देखती हैं, तो उनको केज में वो जो चिड़िया है वो थोड़ी सी हिलती हुई दिखती है ना। वो थोड़ा सा पोक करके देखती हैं कि शायद ये चिड़िया है कि नहीं, है ना। तो वो देखती हैं कि जिंदा है ना, हिल रही है। फिर अगले दिन वो सुबह फिर से जाती हैं, है ना। फिर वो केज को बहुत अच्छे से साफ ऑफ करती हैं और वो नोटिस करती हैं कि आज तो चिड़िया बिल्कुल हिल भी नहीं रही है ना। कल थोड़ी सी हिल रही थी, आज चिड़िया बिल्कुल हिलना बंद कर दी है। तो वो क्या करती हैं? उस चिड़िया को लेके वापस दुकान वाले के पास जाती हैं और कहती हैं कि देखो ये चिड़िया को क्या हो गया, है ना, आज ये हिल भी नहीं रही है ना। रोज तो मैं इसको केज को मैंने बहुत अच्छे से साफ कर रही हूँ, इस पिंजरे को मैं इसका इतना ध्यान देती हूँ। तो जो व्यक्ति रहता है दुकानदार, वो पूछता है कि आप इसके साथ क्या कर रही थी, है ना। तो वो कहती हैं कि मैं इसे बहुत अच्छे से इसके पिंजरे को साफ कर रही थी, है ना। मैं इसको बहुत अच्छे से एक एक केमिकल से, इनसे उससे, सब पूरे पिंजरे को मैं बहुत अच्छे से साफ कर रही थी। तो वो कहता है पिंजरे का तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पर चिड़िया को आप क्या दे रही थी, है ना। तो वो कहती है कि चिड़िया को भी कुछ देना था क्या,
है ना, इस पक्षी को भी कुछ देना था। तो बोले हाँ, तभी तो ये जीवित रहेगा, वरना तो ये खत्म हो जाएगा। ये आपने इसे कुछ खाने को नहीं दिया, कुछ पीने को नहीं दिया, इसलिए ये खत्म हो गया है, अब जीवन नहीं है ना। तो वो बूढ़ी महिला कहती है आपने तो मुझे लेते टाइम बताया नहीं था कि इसे भी कुछ पोषण देना है ना, कुछ खाने को देना है ना। तो वो कहता है कि आपने इसे कुछ खाने को नहीं दिया, इसलिए ये खत्म हो गई, है ना। तो ऐसा ही कुछ हम भी कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। आपको पता है, आपको लगता है ना। ये जो शरीर है ये क्या है, ये पिंजरे के समान है ना। और इसमें आत्मा जो है हमारी उस पक्षी की जैसी है ना। इस शरीर को हम बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, इसको हम सजाते हैं, इसका देखभाल करते हैं, अच्छे से सोचते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, है ना, हर चीज करते हैं, है ना। बड़े अच्छे तरीके से हम इस पिंजरे का ध्यान देते हैं, पर हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसका हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना। उसे जो पोषण चाहिए, उसे जो खाना चाहिए, वो हम नहीं दे रहे हैं, है ना। क्या आप लोगों को वो जो बूढ़ी महिला थी वो इंटेलिजेंट लग रही है, ये डम लग रही है? नहीं लग रही ना, इंटेलिजेंट, है ना। पर ऐसे ही हम भी हैं, है ना, कि हमें भी समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए जो आत्मा का जो पोषण है वो क्या है। वो है, हम आगे देखेंगे कि आत्मा का पोषण क्या है। आत्मा का पोषण है, जिस प्रकार से शरीर का पोषण अच्छा खाना होता है, उसी प्रकार से आत्मा का पोषण होता है जप और ध्यान। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि शरीर का पोषण तो भोजन है ना। पर हमारी आत्मा का जो पोषण है वो है जितना जप हम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और जितना हम ध्यान करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, है ना, शास्त्र पढ़ेंगे, ये हमारी आत्मा का पोषण है। ठीक है, इससे हमारी आत्मा को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, इससे हमारी आत्मा जीवित रहती है ना, उसका कल्याण होता है। जिस प्रकार से भोजन खाने से, अच्छी चीजें करने से अपने इस पिंजरे को हम साफ सुथरा और अच्छा सुंदर रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने आत्मा का भी ध्यान देना चाहिए। और उस आत्मा का पोषण है कि हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में जो है, ठीक है, और जप और ध्यान करें। ठीक है, तो हमारी आत्मा को हमारा पोषण मिलेगा। ठीक है, ओके। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी, है ना, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा, है ना, जो अलग अलग चीजों से बनी हुई है। फिर हमने क्या देखा कि आत्मा का प्रूफ क्या क्या है ना। हमारे अंदर इमोशन है, फीलिंग्स हैं, ये सारी चीजें हैं जिससे हम समझते हैं कि ये आत्मा है हमारे अंदर। और इस आत्मा की एक जर्नी है ना, एक शरीर से होते हुए दूसरे शरीर से होते हुए ये अलग अलग शरीरों में जाती है ना, आत्मा की जर्नी है। और फिर हमने देखा कि इस आत्मा को पोषण क्या है ना, किससे इससे फूड मिलता है, किससे इसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये होता है आत्मा का पोषण, जो कि है जप और मेडिटेशन। ठीक है, तो जैसे कि टाइम कम है तो मैं कुछ डाउट्स अभी ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने हैंड रेस कर सकते हैं। पहले तनिष्क। तनिष्क इधर। की आवाज नहीं आ रही है। फिर नेक्स्ट हम ले आरती, आरती सदरानी। सर सॉरी, आप म्यूट हो गए गलती से। हाँ, अनम्यूट राधे, करके बोलिए। राधे राधे। जब भी हमको मोक्ष मिल जाता है तभी भी हमें दूसरा जन्म मिलते रहता है। हाँ, तो हम ये आगे की क्लास में समझेंगे, पर मोक्ष मिल जाता है तो हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। ठीक है, तो मोक्ष का हमारा टॉपिक है, उसमें हम और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम ये समझे कि हम क्या है, आत्मा। ठीक थैंक है, यू सर। राधे राधे। राधे राधे। ओके, अनमोल, अनमोल एंड तनिष्क।
हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे ये कृष्णा। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, अनमोल देना। हाँ, बोलो, हरे बोलिए। कृष्ण सर। वो आपसे ये हरे पूछना था, कृष्णा। आत्मा के तीन होते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हमारा शरीर हो गया, सूक्ष्म जी। शरीर मन बुद्धि आत्मा हो गई, वो मन बुद्धि अहंकार। अहंकार। तो ये जी। सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे अंदर ही रहते हैं। हम जब हमारे शरीर मरता है तब ये भी मर जाते हैं। सूक्ष्म और शरीर हमारी आत्मा के साथ जाता है। जाता है, सूक्ष्म शरीर बाहर, हाँ, बाहर जाएगा। वो जो हाथ में लेके जाते हैं कर्म और धर्म लेके जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर भी साथ जाते हैं। हाँ, जिस प्रकार आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है, ये सूक्ष्म शरीर आपके साथ चलते रहता है। आप जैसे जैसे नए शरीर में जाएंगे, ये सूक्ष्म शरीर भी होता है, क्योंकि ये जो मन बुद्धि अहंकार है ना, ये जो तत्व है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ एकदम बाइंडेड रहते हैं, है ना। तो जो हमारी कुछ क्वालिटी आज है, वो आगे भी बनी रहती है इस कारण से। हाँ, और ये ये जो मन बुद्धि। अनमोल जी। पूछने देना। और जो हमारे जो ये सूक्ष्म शरीर साथ जाते हैं, इसी से हमें आगे भय वगैरह लगता है कि भी नेक्स्ट शरीर में, है ना। हाँ, 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 और ये हमारे कुछ ना धर्म कुछ वो कर्म भी साथ प्रभाव जाते छूटा हैं। रहता है। हाँ, हाँ, धर्म कर्म और जो हम करेंगे वो भी हमारे साथ जाते हैं। ये उसी हम से नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में भाग्य कवर करेंगे। निर्धारित होता है। हम, नेक्स्ट भाग्य हाँ, निर्धारित होता है। और एक चीज और आगे थी, हमारी क्लासेस में कवर होंगी नेक्स्ट वो था इसके बारे में। आत्मा। आत्मा जी। के वो थे सत्य चित आनंद। जी। सत्य मीन्स एटर्नल। जो हमारा शरीर है वो, मतलब जो हमारी आत्मा है वो एटर्नल है। चित्त और इटर्नल है जी। आनंद समझ नहीं, पता नहीं सुना नहीं सुना मैंने, ये बोल रहे थे ना बीच में बच्चे। हाँ, सत्य चित्त 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 का आनंद। मतलब ये है कि ये पूरा ज्ञान से भरा हुआ है चित्त, है ना। और हाँ, आनंद मतलब हमेशा ही ये जो आत्मा का स्वभाव जो है, वो हमेशा आनंद में रहना है, खुश रहना, अच्छा। है ना, ब्लिस जो हम कहते हैं। तो हमेशा खुश रहती है आत्मा का, ये प्रॉपर्टी है। हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं? हृदय में। हाँ, हृदय में। ये आगे हम क्लास में और करेंगे इसके बारे में, कि आत्मा के बारे में कहाँ रहती है, मोक्ष क्या है ना, और किस प्रकार से हमें शरीर मिलता है, ये सारी चीज। नहीं पूछने देंगे, मैं सर से बोल लूँ। सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस यही पूछना था, धन्यवाद। जी। जी। ओके, गिरीशा। राधे राधे सर। सर मेरे को राधे ये राधे। क्वेश्चन पूछना था कि जो हमारे सटल बॉडी होती है, उसमें आपने कहा कि नेगेटिव थॉट्स होते हैं, अहंकार होता है, तो उसमें हमेशा हमारे नेगेटिव थॉट्स ही रहते हैं, उसमें कभी पॉजिटिव थॉट्स आते ही नहीं है क्या? सटल बॉडी में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे? एक बार नहीं आप फिर मतलब से ब्रीथ करो। सटल, आपने हाँ, बोला था ना सूक्ष्म शरीर में, सटल मन बॉडी बुद्धि में। अहंकार। हाँ, हाँ, तो अहंकार जो होता है वो तो एक नेगेटिव थॉट्स में चला गया, तो सटल हाँ, बॉडी हमेशा नेगेटिव थॉट्स में ही रहती, कभी पॉजिटिव थॉट्स में नहीं आती। हाँ, सटल बॉडी में ये जो है ना, ये जो तीन चीजें, मन बुद्धि अहंकार, ये इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, है ना। हम आपके अंदर अगर अपनी चीजों का है, मटेरियलिस्टिक चीजों का, है ना, तो वो नेगेटिव तरीके से होगा। पर फॉल्स ईगो, अगर आपका ईगो जो है वो धीरे धीरे, जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो ये जो अहंकार है, ये जो नेगेटिविटी है, ये अहंकार की, मैं होने की, है ना, ये कम होते जाती है। ठीक है। तो अगर आप जब तक ये मानते रहोगे कि मैं ये शरीर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा ही है, भगवान को नहीं मानेंगे, तो ये जो अहंकार है, ये जो नेगेटिविटी है, ये बने रहेगी, है ना, ये सूक्ष्म शरीर में जाएगी आगे। ठीक है। तो पर जैसे अगर जैसे आप अगर हमारे ये थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो अहंकार हाँ, खत्म हो जाता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अगर आप जप करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तो ये धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा। ठीक है। राधे ओके। राधे सर। तो और भी लोगों के जो डाउट है ना, वो आप लिख कर रख लो। हम नेक्स्ट क्लास में, फ्राइडे को होगी हमारी क्लास। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के डाउट लूंगा। ठीक है, अद्विका, खुशी एंड तनिष्क। ठीक है, तीन लोग, आप लोगों के डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। अगेन अनाउंसमेंट फॉर द टेस्ट। ओके, तो अभी आप 10 बजे तक टेस्ट दे सकते हैं। एंड जिनके भी डाउट्स आ गए वो आपको, मुझे मतलब कोऑर्डिनेटर मैम को अपनी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, आपको व्हाट्सएप मैसेज पे भी रिप्लाई मिल जाएगा, और यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।